जब धन के स्वामी स्वयं पत्रिका के राजा ग्रह बन जाएं, तब क्या हर कर्क लगाने वाले के जीवन में राजयोग मिल जाता है? क्या सूर्य आपको करोड़पति बना सकते हैं, या फिर वही सूर्य धन, परिवार और सम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं? कर्क लगन के पत्रिका में द्वितीय भाव जो धन का होता है, उसके स्वामी स्वयं सूर्य देव होते हैं, जो कि सत्ता के भी कारक होते हैं। तो कर्क लगन के पत्रिका में जब सूर्य देव का 12वें भाव में विचार किया जाएगा, तो उनका एक विशेष महत्व रहेगा। तो आज केवल हम यहाँ सूर्य की बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पर कि कर्क लगन के पत्रिका में सूर्य जो कि धनेश हैं, उनका 12वें भाव में क्या परिणाम और क्या फलाफल मिल रहा है। सूर्य पत्रिका में राजयोग के कारक बन सकते हैं, या वो पत्रिका में संघर्ष देंगे, ये 12वें भाव में विश्लेषण के बाद ज्ञात होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नक्षत्रनामा में। आज विश्लेषण करेंगे कर्क लगन और राशि के पत्रिका में सूर्य देव के 12वें भाव में क्या फल होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे आपका तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें प्रोत्साहन अवश्य मिल जाता है और एक इच्छा जागृत होती है कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएं। शेयर करें उन मित्रों से और साथ में परिवार के करीबी लोगों के साथ जो आपके सबसे प्रिय हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे नहीं तो सुधार की गुंजाइश कहाँ से होगी। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक पे। इससे पहले टॉपिक को शुरू किया जाए, पहले कर्क लगन के बारे में और सूर्य देव के बारे में थोड़ी सी एक छोटी जानकारी हम समझ लेते हैं, ताकि पत्रिका का विश्लेषण करते वक्त या अपनी पत्रिका को समझते वक्त ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, कर्क लगन का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, जो कि मन, भावनाओं, परिवार और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कर्क लगन के जातक संवेदनशील होने के साथ साथ अपने परिवार और अपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। इनके निर्णय केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव और अंतर्ज्ञान से भी प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। वे आत्मबल, नेतृत्व, प्रतिष्ठा, सरकारी पद, पिता, सम्मान और अधिकार के कारक हैं। साथ में राजनीतिक सत्ता के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। कर्क राशि भी राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक गलियारों में इनकी भी चमक बहुत तेज रहती है। कर्क लगन में सूर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अर्थात धनेश बन जाते हैं। अब यहीं से शुरू होता है असली रहस्य। धनेश सूर्य 12वें भाव में अलग अलग स्थान पर बैठते हैं सबके पत्रिका में। तो कहीं पर अपार धन और प्रतिष्ठा दे देते हैं, कहीं पर राजयोग बना देते हैं, तो वहीं कहीं पर वाणी और आर्थिक जीवन में कठिन परीक्षाएं भी लेकर के आ जाते हैं। अब प्रश्न है कि आखिर कर्क लगन में सूर्य जिस भाव से संबंध बनाएंगे, क्या उस भाव से अधिक शुभाशुभ परिणाम भी देंगे या कुछ अशुभ परिणाम भी देंगे? देखिए, सूर्य देव अगर शुभ भावों से जो है संबंध बनाए तो शुभ फल होंगे, और अशुभ भावों से जो संबंध बनाए तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर बढ़ जाएगी। उसके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। अगर शुभ भाव से संबंध बनाते हैं तो इतना ही समझिए कि धन, सत्ता और राजनीति के, खास करके कार्य क्षेत्र में पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, एक साहस की प्राप्ति होगी। सरकार से जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। वहीं पर अगर नीच के हो जाए, पाप का तरी योग में आ जाए, या पाप युक्त हो जाए, पाप ग्रह के मध्यस्थ आ जाए, दृष्टि संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में सूर्य का जो रहस्य है, सूर्य का जो फल है, यहाँ पर थोड़ा सा बदल जाएगा। अब आपके जीवन में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो अब चलते हैं, विस्तार से समझते हैं कि कर्क लगन में सूर्य 12 भावों में किस प्रकार के फल को देंगे। सबसे पहले समझते हैं कर्क लगन में सूर्य जब पहले भाव यानी कि लग्न भाव में स्थापित होंगे तो क्या फल देंगे। देखिए, लग्न जो होता है वो आपका व्यक्तित्व है। कर्क राशि के बारे में हमने बता दिया, थोड़े संवेदनशील होते हैं। जल तत्व की राशि है, तो क्या हो जाता है कि जब यहाँ पर अग्नि यानी कि सूर्य जब विराजमान होंगे तो थोड़ी सी संवेदनशीलता यहाँ पर बढ़ जाती है। ऐसे लोगों के भीतर में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, राजनीति को लेकर के ललक, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आभा मंडल, साथ में न डरने वाले न झिझकने वाले पर्सनालिटी सूर्य यहाँ पर दे देते हैं।
सूर्य के जितने भी गुण हैं जो हमने नैसर्गिक गुण बताए, वो सारा कुछ जो है साहस वगैरह पराक्रम वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। एक समस्या क्या हो जाएगी, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा सूर्य जो है वो जिस राशि में बैठे उसके अनुसार यहाँ पर थोड़ा सा अहंकार और थोड़ा सा ईगो दे सकते हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। अब आ जाते हैं धन भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे, प्रथम भाव में बैठे। इसका मतलब क्या है, धनेश का संबंध जिस भाव से जुड़ेगा व्यक्ति के जीवन में धन उस भाव से आएगा। यानी कि अब सूर्य राजा हैं, ग्रहों के राजा हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनका आभा एक अलग है, उनका व्यक्तित्व एक अलग है, और वो साथ में धनेश है, वो लग्न से संबंध बनाएंगे। यानी कि आप अपने जीवन में अपने भाग्य के निर्माता खुद बनोगे। अपने जीवन में जितना भी धन संचयन होगा वो आप अपने पुरुषार्थ के बल पर करेंगे। सूर्य यहाँ पर जैसा हमने बताया कि आपको एक व्यक्तित्व प्रदान करेंगे। हालांकि कर्क लगन वालों का जो व्यक्तित्व होता है वो भी असाधारण होता है, बहुत घुलनशील होते हैं, किसी के साथ भी इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। राजनीति में खास करके अगर मैं बात करूं तो राजनीति में कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है और कनेक्टिविटी है वो इतना जो है ना सरल होता है आम लोगों के साथ कि लोग हमेशा इनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और जिसके बाद जो है ये प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहते हैं। अब वहीं पर सूर्य के साथ संबंध बढ़ गया तो एक तो कनेक्शन जो है इमोशनल हो गया, ऊपर से जो पर्सनैलिटी भी बढ़ गई सूर्य के कारण, तो ये योग बहुत अच्छा है। अब केवल देखना है ये कि जैसे कर्क के साथ यानी कि चंद्रमा के साथ सूर्य की नैसर्गिक मित्रता वाली स्थिति है। अब केवल देखना है कि तत्कालिक स्थिति में क्या है, तत्कालिक मैत्री बन रही है यानी ये एक सम राशि है, 0 से लेकर के 6 डिग्री तक यहाँ पर मृत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वृद्ध, और ये घटते हुए क्रम में चलेंगे। सूर्य देव यहाँ पर अगर गुरु के दृष्टि में है, मंगल की दृष्टि में है, चंद्रमा अगर केंद्र भाव में है, तो यकीन मानिए ये सूर्य आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आए हैं। धन, संपदा, शक्ति, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता का सहयोग, पैतृक संपत्ति, सबका लाभ आपको मिलने वाला है। अब सूर्य जब लग्न में बैठेंगे उनकी 7वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव जो है वहाँ पर शनि की राशि बन रही है सप्तम भाव में। तो अब यहाँ पर सूर्य का संबंध शनि के साथ अच्छा नहीं है, और दूसरे स्थिति में सप्तम भाव शुष्क भाव है, यानी कि दाम्पत्य जीवन का भाव है। यहाँ पर अग्नि प्रधान ग्रह जो है थोड़े से स्ट्रॉन्ग और क्रूर ग्रह जब भी जाते हैं और उनकी दृष्टियाँ पड़ती है तो थोड़े से वैवाहिक जीवन में मतभेद वाली स्थिति हो जाती है। इसको थोड़ा कंट्रोल करेंगे, सदैव भगवान शिव की आराधना करेंगे और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप नित्य रूप से करते रहेंगे। यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ कहना ही नहीं, कुछ सोचना नहीं, केवल कर्म करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब कर्क लगन में अगले भाव पर बढ़ते हैं कि सूर्य जब धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव में विराजमान होंगे यानी कि सिंह राशि में, तो क्या फल देंगे। देखिए ये सबसे अच्छा योग है। 0 से लेकर 20 डिग्री तक सूर्य यहाँ पर मूल त्रिकोणीय राशि में रहेंगे, उसके बाद 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये स्वराशि के हो जाएंगे। तो सूर्य एक अच्छा योग बना रहे हैं। कर्क लगन के साथ अति मित्रता है, कर्क चंद्रमा के साथ सूर्य का, धन भाव के स्वामी बने हैं, धन भाव में बैठे, महाधनी योग। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो महाधनी योग बन रहा है। अगर इसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहीं से पड़ गई तो यकीन मानिए कि अब कहना ही क्या है। शुक्र की भी दृष्टि बन गई, शुक्र के साथ संबंध बन गया तो कहना ही क्या है। धन भाव के स्वामी धन भाव में बैठेंगे, द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, पैतृक संपत्ति का भी है। तो अब यहाँ पर सूर्य अपने मजबूत स्थिति में बैठेंगे तो इन तमाम चीज़ों में आपकी वृद्धि आपको प्राप्त होगी। बहुत अच्छा धन संचयन होगा। यहाँ पर थोड़े से संघर्ष होंगे सेविंग्स को लेकर के, क्योंकि सूर्य है ना वो खर्च अधिक करवा देते हैं। किसमें? राजसी ठाठ बाट में थोड़ा सा है, दानवीर बन जाते हैं। द्वितीय भाव में जब सूर्य बनते हैं तो वाणी के धनी हो जाते हैं। मतलब किसी ने कुछ मांगा और मुझसे ना हो जाए तो ये संभव नहीं है। खास करके किसके लिए? जिन्होंने थोड़ी सी प्रशंसा करती, भाई साहब बहन जी आप तो ये हैं। उसके बाद जिसने जो मांगा सबको मिला। तो यहाँ पर सूर्य थोड़े से बहुत बड़े दिल वाले हो जाते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। धन की स्थिति देखी जाए बहुत अच्छी रहने वाली है। परिवार कुटुंब के साथ व्यवहार आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि कुटुंब में थोड़ी सी नाराजगी हो जाएगी क्योंकि द्वितीय भाव सूर्य का है। सूर्य की यहाँ पर तमस अधिक होगी। वाणी में थोड़ा सा कठोरपन आ जाएगा, थोड़ा सा ये अथॉरिटी टोन आ जाएगा, जिसके कारण परिवार वालों में, कुटुंब में जो कि थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं कि लोगों को शायद आपका व्यवहार अच्छा ना लगे, उन्हें लगे कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है। इसके अलावा धन की स्थिति में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राजनीति के लिए भी बहुत अच्छा है। सरकार से जुड़ करके कॉन्ट्रैक्ट का काम लेकर के अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब क्यों? क्योंकि दशम के स्वामी भी मंगल बन रहे हैं और धन के स्वामी सूर्य दोनों ही अग्नि प्रधान कर रहे हैं।
तो आपके वाणी में भी ऊर्जा है, आपके कर्म में भी ऊर्जा है, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा बन रहा है। द्वितीय में सूर्य बैठेंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे जाएगी, जो कि जीवन के ऑब्स्टकल्स का है, संघर्षों का है, गुप्त धन का है। धन का संबंध अष्टम भाव से बनेगा तो गुण रहस्य भी आपको मिलेंगे। कुछ ऐसी गुप्त जो है विद्याएं भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि वाणी का संबंध सीधे बन रहा है अष्टम भाव से। और यहाँ पर अगर आप कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस से जुड़े हैं वगैरह, ऐसे काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। जीवन में थोड़े बहुत ऑब्स्टकल्स लेकर के आएंगे सूर्यदेव, यहाँ पर अष्टम भाव में दृष्टि देंगे। इसके अलावा कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से जो है आपको ध्यान रखना, ऑब्स्टकल्स का मतलब क्या होता है, कैरियर की बात यहाँ पर विशेष रूप से नहीं है। यहाँ पर है कि वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रहनी है, और इससे भी ज़्यादा कहीं सावधान रहना है आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन करने में। ऐसा ना हो कि बात बात में बात इतनी आगे बढ़ जाए कि फिर उसे संभालने के लिए पंचायत बुलानी पड़े। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो राशि पर, ये सूर्य की अपनी राशि है, यहाँ पर सूर्य की डिग्री को देख लेना है। सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अंश बल में कमजोर है, पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप ग्रह से युक्त है, तो थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है। उसके लिए क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है तीसरा भाव। पत्रिका का तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है, आपके साहस का होता है, आपके डिसीजंस से पहले जो भी क्रियान्वयन चीज़ें होती हैं, तैयारियां होती हैं, या एक इनिशिएटिव लेने का जो भाव है वो तीसरा भाव ही है। कि आपके भीतर ये इच्छा जागृत हुई और उस चीज़ को पूरा करने के लिए एक चेष्टा की जरूरत होती है, वो तीसरा भाव है। तो तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन का ही है, भाई बहन का भी है। अब सूर्य यहाँ पर कन्या राशि में जाकर के बैठ रहे हैं। सूर्य तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तीसरा भाव ऐसा भाव होता है कि जहाँ पर सूर्य, मंगल, राहु, शनि जैसे ग्रह अगर विद्यमान हो जाएं, जो कि क्रूर श्रेणी में आते हैं, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये पराक्रम है। पराक्रम के लिए थोड़े से मजबूत प्लेनेट, क्रूर प्लेनेट बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो सूर्य यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। भाई बहनों के साथ अपने संबंध को आपको अच्छा बना करके रखना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य यहाँ पर अथॉरिटी टोन दे देंगे। दूसरा भाव वाणी का है, लेकिन कम्युनिकेशन का भाव तीसरा है। तो अब यहाँ पर अथॉरिटी टोन के स्वामी आकर के आपके तीसरे घर में बैठ गए, तो यानी कि मान के चलिए कि गवर्नमेंट में अच्छे पोजीशन पर जाना, साथ में राजनीति में एक प्रवक्ता का पद हो गया, या फिर जाकर के स्पीकर के पद पर हो गए, या फिर जाकर के एक काउंसलर के पद पर हो गए। इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, या किसी भी ऐसे विभाग में जहां पर आपको कम्युनिकेशन का प्रयोग करना हो। अब कम्युनिकेशन डाक के माध्यम से हो सकता है, ईमेल के माध्यम से हो सकता है, रिटर्न में हो सकता है, या वर्बली हो सकता है। किसी भी प्रकार से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर कन्या राशि में सूर्य बैठेंगे तो बुध के साथ उनकी समभावस्थ स्थिति है, ना शत्रु है ना मित्र है। केवल देख लेना है कि बुध की पत्रिका में क्या स्थिति है। बुध अगर केंद्र में है, अच्छी स्थिति में बन रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर सूर्य जो है आपको अच्छे रिजल्ट्स देते दिखेंगे। और साथ में देख लेना है कि बुध के साथ तत्कालिक मैत्री बन रही है नहीं। ये सम राशि है, तो सम राशि में यहाँ पर सूर्य जो है 0 से लेकर के 6 डिग्री तक आपके मृत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वृद्ध अवस्था में रहेंगे। इस प्रकार के आगे जो है ढलते हुए क्रम में जाएंगे। तो अगर अंश बल को देख लेना है, सूर्य, एक चीज़ याद रखिएगा, सूर्य केवल राजनीति और सत्ता और पद प्रतिष्ठा या गवर्नमेंट जॉब के कारक नहीं है। ये मान सम्मान पिता के भी कारक है, साहस के भी कारक है, उत्साह के भी कारक है, कॉन्फिडेंस के भी कारक है। तो ये शरीर की आत्मा है। अगर आपके पत्रिका में सूर्य किसी भी भाव में हो, उनको ठीक रखना बहुत जरूरी है। आपको केवल ये नहीं देखना कि इस भाव में चले गए अब तो सब खत्म हो गया, अब अच्छा फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य छठे घर में, अष्टम भाव में भी सूर्य को बहुत ज़्यादा जो है दोष नहीं लगता है। तो सूर्य किसी भी भाव में हो, यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि अब मान के चलिए आपके पत्रिका में सूर्य योग कारक है, हो सकता है किसी दूसरे जातक के पत्रिका में सूर्य अष्टमेश हो, तो क्या अष्टमेश होने के बाद वो पीड़ित है तो उनको छोड़ देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी उपासना करनी ही करनी है, क्योंकि सूर्य के कारकत्व इस प्रकार की चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत डे टू डे लाइफ में सबको पड़ती है। तो सूर्य की जैसी भी हो स्थिति, सूर्य का आपको जो है उनकी आराधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा फल मिल जाए। तीसरे घर में सूर्य बैठेंगे तो उनकी जो है 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में जाएंगे। जितना कर्म करेंगे भाग्य का उतना ही समर्थन मिलने वाला है। भाग्य भाव के स्वामी आपके देव गुरु बृहस्पति बन रहे हैं, और सूर्य और गुरु का जब संबंध बनेगा तो यकीन मानिए आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि होगी। साथ में धन का स्वामी बन रहे हैं, सूर्य भाग्य के साथ संबंध बनेगा तो ये भी धन आगमन के लिए अच्छे स्रोत खोल रहे हैं। केवल देख लेना है बुध की स्थिति क्या है। बुध ठीक है, बस ठीक है। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको
कि गेहूं गेहूं जो होता है, गेहूं को आपको पक्षियों को खिलाना है रविवार के दिन। और साथ में ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप अगर आप करते हैं, जितना पक्षियों को दाना डालेंगे गेहूं का, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पत्रिका का चौथा भाव। चौथे भाव में जो राशि बन रही है वो बन रही है आपके शुक्र की, तुला राशि। अब यहाँ पर धन के स्वामी चौथे भाव से संबंध बना रहे हैं। केंद्र भाव तो है, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। 0 से 10 अंश तक यहाँ पर जो है 10 अंश तक यहाँ पर सूर्य है परम नीच के रहेंगे। अगर पत्रिका में शुक्र, शनि और साथ में मंगल, ये 3 ग्रह के और चंद्रमा भी अगर केंद्र में आ गए सूर्य से, तो यकीन मानिए ये नीच भंग राजयोग होगा। अगर केंद्र में नहीं आते हैं, देखिए शुक्र के साथ सूर्य का जो संबंध है वो नैसर्गिक शत्रुता का तो जरूर है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि शुक्र, सूर्य और बुध ये आसपास में ही ट्रांजिट हमेशा करते हैं। तो शुक्र अगर चौथे भाव में है तो सूर्य हो सकता है कि आपके पंचम में आ सकते हैं, शुक्र आपके तीसरे भाव में आ सकते हैं। शनि की स्थिति को देख लेना है, नीच भंग हो जा रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ी समस्या हो जाएगी। नौमांस को देख लेना है, नौमांस में सूर्य की क्या स्थिति है, वहाँ पर ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर सूर्य क्या फल देंगे कि अगर नीच के हो जाते हैं तो नीच में यहाँ पर परिवार में कलह की स्थिति हो जाएगी। घर में आए दिन धन को लेकर के कलेश होता रहेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, एक एक पैसे करके आपको जमा करते रहने पड़ेंगे। माता के सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। वहीं पर अगर सूर्यदेव आपको आपके पत्रिका में अगर अच्छे कंडीशन में है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो धन की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी। माता के सेहत का विशेष ध्यान रखें। कैरियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्योंकि चौथे में बैठे सूर्य की दृष्टि जो है वो आपके 10म भाव कर्म स्थान से बनेगा, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा है। केवल देख लेना है मंगल और शनि की स्थिति क्या है, शुक्र की स्थिति क्या है। अगर ये ठीक पत्रिका में तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। उपाय के तौर पर आप अगर सूर्य देव का व्रत यानी कि रविवार की जो है आप फास्टिंग कर सकते हैं, तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप सूर्य देव के लिए फास्ट करें और साथ में अगर हो सके तो उस दिन जो है नमक का सेवन ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये एक विषम राशि है, यहाँ पर सूर्य जो है 0 से लेकर के 6 डिग्री तक बाल्य अवस्था में रहेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। सूर्य के साथ जैसा बता दिया कि नैसर्गिक शत्रुता है, देख लेंगे। अगर नीच भंग हो राजयोग बन रहा है तो शुक्र जो है उनके साथ तत्कालिक मैत्री बन रही है, नहीं तत्कालिक मैत्री बन रही है तो बहुत अच्छा। अगर नीच भंग नहीं हो रहा है तो हो सके तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से या अच्छे पंडित जी से मिल करके सूर्य देव की शांति करा ले, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य देव आपके पत्रिका के 5म भाव में अगर विराजमान हो जाएं तो क्या फल देंगे। देखिए सूर्य धन भाव का स्वामी है और 5म भाव जो है वो आपके पूर्व पुण्य भाव का है, क्योंकि 9म से 9म स्थान ये मिल रहा है इसे। साथ में 9म भाव आपके विद्या का है, 9म भाव आपके पुण्यों का है, 9म भाव आपके संतान का है, 9म भाव आपके विवेक का है। तो धन का संबंध जब 5म से बने तो इससे बेहतर और क्या होगा। अब आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से धनार्जन करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं वो भी आपको धन एकत्रित करने में सहयोग करेंगे। यहाँ पर जो राशि बन रही है वो मंगल की राशि बन रही है, वृश्चिक राशि है। सूर्य और मंगल का संबंध जो है बहुत घनिष्ठ है। साथ में ये भी अग्नि तत्व, वो भी अग्नि तत्व, दोनों ही अग्नि प्रधान ग्रह बन रहे हैं, जिसके साथ इनको सामंजस्य बैठाने में भी बहुत आसानी होगा। अब यहाँ पर बैठेंगे सूर्य, तो सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो आय भाव पर पड़ेगी, तो आय के लिए निरंतर स्रोत खोले रहेंगे, आय में वृद्धि होंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स देंगे। 5म भाव आपके विवेक का है, तीक्ष्ण बुद्धि का भी है। 5म भाव से राजनीति को भी देखा जाता है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये अच्छा है। 5म भाव आपके जीवन के उच्च शिक्षा का है, तो यहाँ से जुड़ करके आपके जीवन में जो आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाओं की भी पूर्ति होगी। साथ में अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं तो ये संयोग आपके लिए बहुत अच्छा बनने वाला है। वृश्चिक राशि है, सम राशि है, यहाँ पर 0 से लेकर 6 डिग्री तक सूर्य जो है वो मृत अवस्था में रहेंगे। केवल देख लेना है कि सूर्य की स्थिति क्या है, उसके बाद उसके अनुसार आपको उनके उपाय करना है। सूर्य के देव के साथ इनकी नैसर्गिक जो है मित्रता वाली स्थिति है। फिर भी देख लेना है पत्रिका में कि तत्कालिक मैत्री में क्या स्थिति बन रही है। अगर तत्कालिक मैत्री में मित्र हैं बहुत अच्छा, अगर शत्रुता वाली स्थिति आ रही है सूर्यदेव का नित्य रूप से उपाय करें। सूर्यदेव के लिए आप जो है सूर्य चालीसा का अगर पाठ करते हैं और साथ में सूर्यदेव के लिए आप अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन के मामले में बहुत अच्छा है, कैरियर के मामले में भी बहुत अच्छा है, प्रमोशंस के चांसेस बार बार बनते रहेंगे, समाज
सामाजिक स्थिति में परिस्थिति में अगर देखा जाए तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपको मिलता रहेगा। तो पंचम में सूर्य है, बहुत अच्छा योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। अब अगले भाव की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है पत्रिका का षष्ठ भाव। छठा भाव किस चीज का होता है? तो छठा भाव आपके गुप्त शत्रुओं का होता है, छठा भाव आपके कर्जों का होता है, छठा भाव आपके बीमारियों का है, छठा भाव आपके प्रतियोगिता का है, छठा भाव आपके सेवा का है। अब धन भाव के स्वामी छठे घर में बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बन जाती है कि जहाँ पर छठे घर से शनि को, माफ़ी चाहूँगा, छठे घर से सूर्य देव का जुड़ना थोड़े से धनार्जन करने में थोड़ी सी समस्या होगी। यानी कि पैसे तो आएंगे आपके पास, लेकिन पैसे हो सकता है कि दूसरे मार्ग से खर्च होने लगे। अब वो मार्ग क्या हो सकता है? क्योंकि छठा घर जो है कोर्ट कचहरी का भी है, छठा घर कोर्ट कचहरी का है, शत्रुओं का है तो कोर्ट कचहरी है, इसमें पैसे व्यर्थ खर्च हो सकते हैं। छठा घर जो है आपके जो है दुश्मनी का है तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। छठा भाव आपके कर्जे का है, यानी कर्ज लेना पड़ सकता है। छठा भाव आपकी बीमारियों का है, बीमारियों पर पैसे खर्च हो सकते हैं। तो धन भाव का स्वामी का संबंध अगर छठे भाव से बन रहा है तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। हालांकि अगर कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें, राजनीति की बात करें या किसी सिविल सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर बैठे सूर्यदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, सामाजिक स्तर स्थिति में देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा पद मिलेगा, सामाजिक स्तर पर आपको बहुत सारा मान सम्मान भी यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप फॉरेन जाकर के सेटलमेंट करना चाहते हैं या फॉरेन से जुड़ करके काम करना चाहते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वो संपत्ति का है, छठे घर में बैठ के 12वें घर से संबंध बना रहे हैं, अगर फॉरेन से कनेक्टिविटी बना करके कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बाहर जाकर के सेटल करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बाहर जाकर ही सेटल करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि षष्ठ भाव में बैठे हैं, वहाँ से 12वें से कनेक्शन बनाएंगे तो धन के नए नए स्रोत आपके लिए सदैव खुलते रहेंगे। उपाय के तौर पर क्या करना है? तो सूर्य देव की उपासना अगर कर लें आप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनका फास्ट अगर करना चाहते हैं तो फास्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ में अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य रूप से पाठ करते रहें आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं उनकी सेवा करें। हॉस्पिटल में आप देखें कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं पिता के समान हैं, उनके दवाइयों में अगर कुछ आप अनुदान कर सकें, कुछ सहयोग कर सकें तो यकीन मानिए यहाँ पर षष्ठेश का जो दोष है वो थोड़ा कम हो जाता है। अब धन भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में जो मुख्य तौर पर जो धनागमन होने वाला है वो धनागमन होगा सेवा के माध्यम से। सेवा यानी कि सर्विसेज कर सकते हैं आप, उसके माध्यम से अच्छा धन आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब अगले भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, पत्रिका का सातवां भाव। काल पुरुष के पत्रिका में सातवां भाव शुक्र को मिला हुआ है जो कि तुला राशि है। सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो सूर्य की जो ऊर्जा है यहाँ पर थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है। सातवें घर में शनि जो है शुभ फल देते हैं क्योंकि पश्चिम दिशा है, और सूर्य प्रथम यानी कि लग्न भाव में बैठकर शुभ फल देते हैं क्योंकि वो पूर्व दिशा है। सूर्य पूर्व दिशा का कारक होते हैं, पश्चिम दिशा में वो थोड़े से निर्बल स्थिति में होते हैं। साथ ही माफी चाहूँगा, सातवां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है, आपके विवाह का है। जैसे हमने पहले कहा कि सातवें घर से सूर्य, मंगल, शनि और राहु जैसे ग्रहों की स्थिति बनती है, उनका संबंध बनता है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उठापटक वाली स्थिति बनती है, थोड़े से मतभेद बनते हैं। तो यहाँ पर सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़े से प्रॉब्लम दे सकते हैं। साथ ही ये भाव पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप में रहें तो थोड़े से अपने ईगो को, थोड़े से जो अपने एटीट्यूड को आप न्यूट्रल करके रखें तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। दाम्पत्य जीवन में भी यही कहूँगा कि अगर अपने एटीट्यूड के और अपने नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करके आप रखते हैं, हालांकि आप सामंजस्य बैठा लेंगे क्योंकि आपका जो लग्न है वो कर्क लग्न है, इमोशनल है, लेकिन क्या है कि सूर्य यहाँ पर बैठ जाएंगे तो पार्टनरशिप के साथ थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स वाले जो स्थिति बन जाते हैं। और कर्क लगन वालों के बारे में खास बात यह है कि ये शांत है, बहुत मस्त हैं, मौले हैं, इंजॉय करते रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तो मंगल के राशियों से अत्यधिक क्रोध आता है। कर्क राशि वाले मंगल से अत्यधिक क्रोधी होते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तुरंत में गुस्सा होते हैं, और जो गुस्सा होगा वो छोटे लेवल का नहीं होगा, बड़े लेवल का होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुरंत में पर में 16 पल में शबनम वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है। तो सूर्य देव यहाँ पर जो बैठ रहे हैं, साथ में ये भी नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर जो राशि बन रही है वो मकर राशि है, शनिदेव की राशि है। तो यहाँ पर शनिदेव के साथ सूर्य का संबंध जो है वो अच्छा नहीं है। अब देखना होगा कि शनिदेव की क्या स्थिति बन रही है पत्रिका में। अगर मजबूत है पत्रिका में तो यहाँ पर सूर्य जो है वो थोड़े से आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर सूर्य शनि की भी स्थिति खराब है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। विवाह करते समय आप पत्रिका का मिलान अवश्य करें, अच्छे तरीके से पत्रिका का मिलान कर लें, उसके बाद ही विवाह को सुनिश्चित करें। सूर्य यहाँ पर बैठेंगे, उनकी 7वीं दृष्टि है आपके लग्न पर जाएगी। तो लग्न के संबंध में मैंने जो जो चीज़ें बताई थी कि सर एक सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता,
समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, राजनीतिक कैरियर, किसी भी सरकारी कर्मचारी के बनने के योग, केंद्र जो है साथ में केंद्र से जुड़ करके काम करने का मौका मिल सकता है, सरकार से किसी भी प्रकार से जुड़ने का आपको मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर कैरियर वगैरह के दृष्टिकोण से तो ये तो अच्छा रहने वाला है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के साथ ये स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली है। ये एक सम राशि है, तो यहाँ पर 6 डिग्री से 0 से लेकर 6 डिग्री तक जो है मृत अवस्था में यहाँ पर सूर्यदेव रहेंगे। साथ में जो है तत्कालिक नैसर्गिक रूप से तो शत्रु बन रहे हैं आपके यहाँ पर शनिदेव, तो केवल चेक कर रहे हैं तत्कालिक मैत्री में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। धन भाव का संबंध जो है सीधे सप्तम भाव से बन रहा है, तो सप्तम भाव यानी कि विवाह के बाद चाहे वैवाहिक स्थिति कैसी भी रही, एक तो फायदा आपको जरूर मिलने वाला है कि विवाह के बाद आपके जीवन में एक प्रकार से धन उदय होगा। जैसे भाग्य का संबंध जब बनता है किसी भी भाव से और उस भाव से जुड़े हुए कारकत्व की उत्पत्ति होती है तो भाग्योदय होता है, उसी तरह धन भाव का संबंध जिस भाव से बनेगा उस भाव से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो कुछ जैसे होता है ना, उस भाव की जागृति, एक्टिवेशन, जब वो भाव एक्टिव हो जाएगा। अब सप्तम भाव कैसे एक्टिव होगा, तो जब आपका विवाह होगा तो जैसे ही सप्तम भाव एक्टिव होगा तो आपके जीवन में धन की वृद्धि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। अब अगले भाव में बढ़ते हैं। अगला भाव जो है पत्रिका का अष्टम भाव है। जैसे कि पहले कहा, अष्टम भाव में सूर्य को दोष नहीं लगता है, लेकिन चूंकि सूर्य की जो अपनी ऊर्जा है वो जिस भाव का कारकत्व लिए हैं उनका संबंध अष्टम से बनेगा, तो उन भावों से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी प्राप्ति के लिए आपको थोड़ा सा अत्यधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। अष्टम भाव किस चीज का है पहले समझ लीजिए। अष्टम भाव आपके काल पुरुष पत्रिका में वो शोक का भाव है, कष्ट का भाव है, ऑब्स्टेकल्स का भाव है, चैलेंजेस का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, गुण रहस्यों का भाव है, ओकल्ट साइंस का भाव है, ठीक है, गुप्त धन का भाव है, सीक्रेट सर्विसेज का भाव है। तो अगर आपका व्यवसाय जो है, अगर अष्टम भाव में जो बन रहा है योग, तो आपके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय हो सकता है। अगर आप कर रहे हैं तो भी उस पर चर्चा कर लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी, सीक्रेट सर्विसेज, कुछ माइनिंग किसी प्रकार का, या कोई भी ऐसे कार्य जो कि छिपी हुई है, वैसे कार्यों में आप जुड़े हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वाणी के कार्य से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। कंसल्टेंशन का काम करते हैं बहुत अच्छा है। आप ज्योतिषी का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। रिसर्च का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य देव आपको इस प्रकार से अच्छे रिजल्ट्स देंगे। करना क्या है, अगर धनार्जन करना है तो यकीन मानिए, धनार्जन इन द सेंस धन दो प्रकार से आते हैं। एक तो 11वें घर से आएगा जो कि डे टू डे लाइफ में जो आपकी इनकम होती है, और एक जो होता है वो आपकी पैतृक संपत्ति हो गई और जो आप जीवन में जमा कर पाते हैं, जमा पूंजी। तो द्वितीय भाव सबसे बड़ा धन का भाव होता है, उसका संबंध अष्टम भाव से हो रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि अब जीवन में धन अर्जन के मुख्य जो स्रोत होंगे वो अष्टम भाव से होंगे। यानी कि इसी प्रकार की जो चीज़ें हमने बताई, इस प्रकार के कर्म से अगर आप जुड़ करके काम करते हैं तो यहाँ पर सेविंग्स आपकी बनी रहेगी। वरना ऐसे तो आते रहेंगे लेकिन थोड़े से खर्च वाली स्थिति बनी रहेगी। गुप्त धन मिलने के यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का है। अब सूर्य जब है अष्टम भाव में बैठे तो क्या कैसा धन मिलेगा, तो ये पैतृक संपत्ति बहुत अच्छा दिला देते हैं। यानी कि आपकी अपनी संपत्ति है, वहीं पर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका हृदय आपके ऊपर बहुत जो है भाव विभोर हो गया, उसने कुछ संपत्ति आपके नाम पर कर दी। इस प्रकार से धन संपत्ति के योग बहुत अच्छे रहते हैं। क्या करना चाहिए, यहाँ पर शनिदेव की जो है वो राशि है कुंभ राशि है। शनिदेव के साथ सूर्य की मैत्री नहीं है, केवल चेक करना है कि तत्कालिक मैत्री में सूर्य की स्थिति क्या है। अगर मैत्री चक्र में तत्कालिक मैत्री में आते हैं तो अच्छा है, नहीं आते हैं तो सूर्य देव की यहाँ पर आपको आराधना करनी होगी। साथ में देखना होगा कि शनिदेव पत्रिका के किस भाव में विद्यमान है, उन्हीं के स्थिति पर, उनके भाव स्थिति पर ही यहाँ पर सूर्य देव का जो है फलाफल निर्धारित हुआ। क्योंकि सूर्य देव अब यहाँ पर ऐसे भाव में बैठ गए हैं कि यहाँ पर अगर वो चाह करके भी अपने इंडिपेंडेंट रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। अब सूर्य देव यहाँ पर बैठेंगे तो द्वितीय भाव जो है वाणी का है, वाणी भाव पर दृष्टि जा रही है, तो अष्टम भाव है, तो जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं होंगे जिनको आपको छिपा करके रखना होगा। द्वितीय भाव से आप वाणी, परिवार, कुटुंब को देखते हैं। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा सा विरोध हो सकता है, कुटुंब में थोड़ी सी आपकी जो है ना आपको लेकर के नाराजगी बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। सूर्य देव के लिए सबसे अच्छा उत्तम रहेगा आपके लिए उपासना के तौर पर कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पक्षियों को आप गेहूँ खिलाएं, और साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ क्यों, क्योंकि सूर्य देव ही प्रभु रघुकुल के देव हैं। तो यहाँ पर जब भी सूर्य देव की अगर चर्चा हो और उनके जब विशेष परिस्थितियों में जब उनके उपाय की बात हो तो राम रक्षा स्तोत्र से अच्छा और कुछ नहीं होता है।
अब अगले भाव की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पत्रिका का नवम भाव। राशि विद्यमान है यहाँ पर मीन राशि, गुरुदेव की दूसरी राशि है। गुरुदेव के साथ सूर्य देव का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो जब धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव से संबंध बने तो इसको महाभाग्यवान या महाधनी योग दोनों में से जो हो सके तो आप कह सकते हैं। हालांकि ये धन भाव से अष्टम स्थिति है। धन भाव से अगर गिना जाए तो भाग्य भाव वो अष्टम भाव है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। केवल यहाँ पर एक चीज़ को देख लेना है कि गुरु की स्थिति क्या है। दूसरे तरफ ये भी देखना है कि नवम भाव किन चीज़ों का है। नवम भाव आपके पिता का है, नवम भाव आपके अध्यात्म का है, नवम भाव आपके हायर एजुकेशन का है, नवम भाव आपके दूरगामी यात्राओं का है, नवम भाव आपका भाग्य है। तो धन का संबंध जब इन सब चीज़ों से जुड़े तो क्या होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब कैसे अच्छा होगा, तो अब पिता के साथ गुरु के साथ बैठे हैं बहुत अच्छा, जब तक से अगर बहुत बहुत पीड़ित ना हो जाएं, उसके अलावा तो यहाँ पर लाभ ही लाभ है ना। अब कैसे लाभ है, तो पिता के स्थान में बैठे यानी पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी होगी। पैतृक संपत्ति आपके जीवन में बहुत अच्छा धन आपको मिलने वाला है जन्म के बाद ही, ये आपका भाग्य है। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा रहने वाला है दान, क्योंकि सूर्य जो है सबसे बड़े दानी ग्रह माने गए हैं, तो वो देवगुरु जो है सूर्य है, और सूर्य के बाद जो है देवगुरु बृहस्पति है। तो अब यहाँ पर सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों का संबंध बन रहा है, तो दान पुण्य यहाँ पर तो होंगे आपके पास। चैरिटी आप करेंगे, और चैरिटी जितना करेंगे आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पिता से सहयोग मिलेगा, पिता की उपेक्षा आपको कभी नहीं करनी है। पिता के साथ संबंध आपको सदैव अच्छा रहने वाला है। आप एक तरह से मान सकते हैं कि अगर आपको अगर वंदना करनी है, पूजा करनी है, तो सर्वप्रथम जो है आप ईश्वर की करें, फिर जा कर के आप अपने गुरुदेव की करें, फिर अपने पिता। अब चाहे इसमें जैसे पहले अपने पिता की कर लें, उसके बाद गुरुदेव की करें, या पिता को ही गुरुदेव बना ले अपने। तो यहाँ पर वंदना, क्योंकि गुरु और पिता दोनों का संबंध बन रहा है, यहाँ पर सबसे बेहतर होगा कि आप, क्योंकि देखिए एक चीज स्पष्ट है कि नवम भाव में गुरुदेव की राशि है, तो आपके पिता का जो व्यक्तित्व होगा वो असाधारण होगा। भले समाज में उनको वो पद मिला या नहीं मिलेगा, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे नहीं। हालांकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं तो आपके पिता भी बहुत सम्मानित व्यक्ति होंगे, समाज में एक बहुत बड़े पद पर होंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों का संबंध बन रहा है। तो एक तरफ से धर्म और दूसरे तरफ से जो है वो कर्म, दोनों का योग बन रहा है। तो इसमें तो कोई संशय नहीं। तो अगर आप प्रथम दृष्टिया ही अपने पिता को अपना गुरु मान लें, यकीन मानिए यहाँ पर सूर्य देव और देवगुरु बृहस्पति की जो कृपा आपके जीवन में होने वाली है उसको कहना ही क्या। देखिए पत्रिका में कुछ भाव ऐसे हैं जहाँ पर सूर्य देव अगर बैठ जाएं तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, खास करके धन संचयन को लेकर के। उसमें से एक भाव ये है नवम भाव, दसम भाव है, एकादश भाव है, द्वितीय भाव है, लग्न है, ऐसे कई भाव हैं, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग भाव जो है वो आपके भाग्य का है। तो बस केवल देख लेना है देवगुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है, गुरु की कितनी मजबूत है पत्रिका में। यहाँ पर जो है सम राशि बन रही है, तो 0 से लेकर 6 डिग्री तक मृत अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वृद्ध अवस्था में, उसके बाद उसके क्रम में। गुरु के साथ तत्कालिक मैत्री को देख लेना है। अगर हो सके तो यहाँ पर आप सूर्यदेव का रत्न, किसी अच्छे जो चीज़ दिखा करके पत्रिका को सूर्यदेव का रत्न पहन सकते हैं। उपासना के तौर पर आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है, साथ ही सूर्यदेव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। भगवान विष्णु की भी आराधना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सूर्यदेव यहाँ पर बैठेंगे, अपने पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि भाग्य से संबंध बन गया तो जब भी भाग्य बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो कर्म थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। सूर्य ऐसे ग्रह हैं कि जो कि योगी हैं तो ठीक है, भोगी हो गए कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्यदेव जब तक से पराक्रम करेंगे यानी कि मेष राशि में उच्च के समान पूजनीय रहेंगे, जिस दिन भोग करना प्रारंभ करेंगे यानी कि तुला राशि में, शुक्र की राशि में, उनका अस्तित्व समाप्त। तो यहाँ पर कर्म करते रहना जरूरी है, चाहे आपको कितना भी मिल जाए। हालांकि आप कर लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्ण भाव, या यूँ कहूँ तो किसी भी पत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण भाव जो होता है वो उसके कर्मों का है, क्योंकि हमारा जन्म जो है, हम इस समय मृत्यु लोक कर्म भूमि में हैं। हम यहाँ पर हमारा अवतरण तो नहीं है, हमारा जन्म जो है वो कर्म करने के लिए हुआ है। कर्क लग्न के दसम भाव के स्वामी मंगल हैं, मेष राशि है, और सूर्यदेव पत्रिका में द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठेंगे। सूर्य को यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है,
दसम भाव आपके पब्लिक इमेज का है, आपके स्टेटस का है, आपके कर्म का है, आपकी नेतृत्व क्षमता का है, सरकारी पद, मान सम्मान, राजनीति, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, उससे बड़े बाबू, उससे बड़े बाबू जितने हैं सब दसम भाव हैं। और दसम भाव के जितने भी बड़े बाबू हैं, बाबू के कारक ग्रह सूर्य हैं, ऑफिसर्स। अब सूर्य यहाँ उच्च के हैं। विशेष कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी बताता हूँ। अब यहाँ पर जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपको मिलेगा। कंडीशन एक है, पिता के साथ आपका संबंध जो है बहुत अच्छा रहना चाहिए। द्वितीय भाव से आपके जो है नवम भाव की स्थिति बन रही है दसम भाव में, तो ये आपके धन का भाग्य है। यकीन मानिए जितना कर्म करेंगे आप उतनी अधिक धन वर्षा आपके जीवन में। कर्म का संबंध धन से बन जाए या धन का संबंध कर्म से बन जाए तो व्यक्ति जो है जीवन में इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब उसे किसी की और की सहायता या संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वयं इतना जो है प्रख्यात होता है, स्वयं वो जीवन में उस पद पर पहुंच जाता है जहां पर लोग उनसे जुड़ने की वो तरसते हैं। उन्हें किसी की आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती है। सूर्यदेव यहाँ पर बैठेंगे, उनकी दृष्टि जो है चौथे भाव पर जाएगी। चौथे भाव में तुला राशि है, माता का भाव है, सुख का भाव है, भूमि मकान वाहन का सुख यहाँ पर आपको सूर्य देव जो है वो दे देंगे। लेकिन माता का सेहत पर थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना होगा। माता का व्यवहार आपके प्रति सामान्य रहेगा, माता की विशेष आपको देखभाल करनी होगी। इनकम, कैरियर, धन संपत्ति के लिहाज से ये आपका भाव सबसे उत्तम रहने वाला है। जो चीज़ें हमने बताई, पिता का सहयोग करें, पिता से सहयोग लें, पिता का सम्मान करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है पत्रिका में। मंगल केंद्र भाव में है, 6, 8, 12 में अगर नहीं है, केंद्र भाव में है, त्रिकोण में है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। 0 से लेकर 10 अंश तक यहाँ पर 10 अंश पर परम उच्च हो जाते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव यहाँ पर मेष राशि में खास उनको बल प्राप्त होता है। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। यहाँ पर मंगल की स्थिति को थोड़ा चेक कर लेना है कि मंगल किस स्थिति में है। 0 से लेकर के, क्योंकि ये विषम राशि है, 0 से लेकर के 6 डिग्री तक सूर्यदेव यहाँ पर जो है बाल्य अवस्था में रहेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए कम में। तो अगर डिग्री बल में कम है तो सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, जो उपाय बताया गया है वो उपाय करिए, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आए हैं सूर्य। अब बढ़ते हैं अगले भाव में। अगला जो भाव है वो है पत्रिका का लाभ भाव। शुक्र की राशि है, वृषभ राशि है। सूर्य के साथ शुक्र का नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छा संबंध नहीं है, शत्रु भावस्थ स्थिति में रहते हैं। शुक्र पत्रिका में चौथे भाव के भी स्वामी हैं और आय भाव के भी स्वामी हैं। हालांकि कर्क लगन के पत्रिका के लिए विशिष्ट कारक तो नहीं बनते हैं, लेकिन 2 भाव उनको ऐसा मिला है जो कि पत्रिका का बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का सुख और आय, यानी कि जितना भी इनकम होगा वो सुख में व्यय होगा। तो अब धन भाव का स्वामी लाभ भाव से बनता है तो महाधनी योग बनता है। पत्रिका में जब भी धन का संबंध आय से या आय का संबंध धन से या दोनों का संबंध केंद्र भाव से या पंचम में या नवम में, त्रिकोण में अगर संबंध बनता है तो ये महाधनी योग बनता है। तो आय का संबंध धन से बन रहा है, इसका मतलब है कि जीवन में निरंतर रूप से आय के स्रोत खुले रहेंगे। सूर्य जो कि नेतृत्व के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है, कॉन्फिडेंस के कारक है, सरकार के कारक हैं, सरकार से जुड़ करके लाभ लेने के कारक हैं। तो यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में काम करते हैं या किसी सरकारी पद पर हैं या कोई राजनीतिक क्षेत्र में है या सरकार से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए सदैव लाभ के मार्ग खुले रहेंगे। केवल देख लेना है शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र बुरी स्थिति में ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, और साथ में तत्कालिक रूप से सूर्य के साथ उनकी क्या स्थिति बन रही है। अगर मैत्री बन गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैत्री नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर समस्या बढ़ जाएगा। हालांकि आय को लेकर के बहुत ज़्यादा विशेष समस्या नहीं होगी, सेविंग्स को लेकर के थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर जो है आपको नैसर्गिक शत्रुता के कारण सेविंग्स के लिए आपको बहुत अच्छे परिणाम दे देंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव की आराधना करें। हालांकि धनार्जन तो होगा, धनार्जन में कभी कोई कमी नहीं होगी, धनार्जन बहुत अच्छे तरीके से होगा। केवल क्या करना है, सूर्यदेव की आराधना करना है। और साथ में लक्ष्मी जी की अगर आप आराधना करते हैं, श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो यकीन मानिए ये भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी कि आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे।
तो हालांकि सूर्य के संबंध शुक्र के साथ बन रहा है, तो पैसे नहीं बचने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो है मैंने पहले बता दिया, क्योंकि ये शुक्र के साथ भोग वाली स्थिति में आ जाते हैं और जो है चौथा भाव जो है जीवन के सुखों का है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है अपने जीवन में रॉयल स्टेटस को बनाने में या अपने परिवार को विस्तृत करने में खर्च कर दें। सूर्य देव की उपासना के तौर पर आप यहाँ पर सूर्य चालीसा का नियमित रूप से पाठ कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, और साथ में भगवान राम की जितनी ज़्यादा आराधना करेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहने वाला है। सूर्यदेव यहाँ पर बैठेंगे, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो पंचम भाव संतान के लिए, संतान से सुख के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान उत्पत्ति के बाद भी, जैसे मैंने ये बताना मैंने छोड़ दिया कि पंचम भाव में जब सूर्य बैठेंगे तो संतान की उत्पत्ति के बाद धन में वृद्धि होने लगती है। तो अभी जब संबंध बन रहा है पंचम भाव से, तो धन में उत्पत्ति में भी संतान आपके सहयोग करेंगे। संतान के जन्म के बाद ही संतान के भीतर एक ओजस्वी छवि आपको देखने को मिलेगी। तो सूर्य यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। पत्रिका में कुछ भाव है, द्वितीय भाव हो गया, पत्रिका का पंचम भाव हो गया, पत्रिका का नवम भाव हो गया, दसम भाव हो गया, एकादश भाव, अगर यहाँ पर सूर्य आपके विद्यमान है, यकीन मानिए सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं। अब अगले भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है पत्रिका का द्वादश भाव यानी 12वां भाव। 12वां भाव आपके खर्चों का है, 12वां घर विदेश यात्रा का है, 12वां घर व्यय का है, 12वां घर कोर्ट कचहरी का है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सूर्य शरीर में हृदय का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। अब सूर्य देव का संबंध जब व्यय भाव से हो, यानी कि धन का संबंध सीधे व्यय भाव से हो, तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि जो अच्छे भाव हैं जहाँ पर सूर्य बैठेंगे वो तो मैंने बता दिया। जहाँ पर थोड़ी सी समस्या हो सकती है वो भाव कौन कौन से हैं, तो चौथे भाव में जब सूर्य बैठेंगे तुला राशि में, छठे घर में जब सूर्य बैठेंगे तब, और साथ में अष्टम में बैठेंगे तब, और 12वें घर में जब सूर्य बैठेंगे तो थोड़ी सी समस्या आपकी बढ़ सकती है। 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चों का है, कोर्ट कचहरी का है। तो कभी भी आवेश में आकर किसी प्रकार का कोई जो है ना ऐसी चीज़ों में आपको इंडल्ज नहीं होना है जो कि कोर्ट कचहरी तक के मैटर को पहुंचाए, और साथ में अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना है, काहे कि हॉस्पिटलाइजेशन के यहाँ पर चांसेस आपके बनेंगे। साथ में आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि खर्च पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो पैसे के आगमन, वो तो मंगल की स्थिति पर निर्भर करेगा कि मंगल कितना धन दे रहे हैं, लेकिन धन संचयन के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, अगर हो सके तो किसी योग्य पंडित जी से सूर्य की शांति आप करा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब तक से नहीं करा रहे हैं तो सूर्य देव को आप अर्घ दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 12वें घर में सूर्य बैठेंगे, सीधे 6वें घर पे दृष्टि डालेंगे, तो 6वें घर को एक्टिवेट करेंगे, शत्रुहंता तो योग बनेगा। अब शत्रुहंता योग का मतलब ही क्या है, इसको समझ लेते हैं। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। इसका मतलब क्या है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है, ठीक है आप जीत जाएंगे, लेकिन जहां पर व्यक्ति को अपने काम से फुर्सत नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता है, वहां पर आप शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे तो आपके जीवन में आप कर्म कब करेंगे। तो शत्रुहंता योग होना अच्छी बात है, लेकिन कोशिश ये करना है कि ऐसे जो है योग मतलब ऐसे स्थिति उत्पन्न ही ना हो कि जहाँ पर हमें युद्ध लड़ना पड़े। तो इस चीज़ से आप बच करके रहेंगे तो आपके खर्च जो है बहुत हद तक आपके लिए सामान्य रहेगा। सेहत पर विशेष करके ध्यान देना है, कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अब कर्ज क्यों होगा, व्यय अधिक होगा तभी तो कर्ज होगा ना। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको सूर्य देव का जो है व्रत करें, रविवार का दिन नमक का सेवन मत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अभी तक हमने चर्चा की कि कर्क लगन के पत्रिका में धन भाव के स्वामी सूर्य देव 12वें भाव में जाएंगे तो किस प्रकार का रिजल्ट करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आए, कोई शंका हो रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम स्वतः आपके प्रश्नों का उत्तर प्रदान करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम एक श्रृंखला में चल रहे हैं जहाँ पर मेष लगन से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी लगनों में नवग्रह का 12वें भाव में क्या फल होगा उसकी हम विवेचना कर रहे हैं। अभी तक हमने मेष, वृषभ, मिथुन के वीडियोज़ बना दिए हैं। आज कर्क लगन की बारी थी तो आज हमने ये पूर्ण किया। अब इसके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन सूर्य का प्रभाव चलेगा। उसके बाद चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर बुध का, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इस प्रकार। तो वीडियो सब्सक्राइब करके, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में हमें भी एक सहयोग प्राप्त होगा और प्रोत्साहन प्राप्त होगा, इच्छा जागृत होगी कि इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाते रहें।
तो अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो है हार्दिक हृदय से स्वागत करते हैं और साथ ही आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।